अस्सलामुअलैकुम। आज हम गुस्ल जनाबत के सही तरीके को समझेंगे, बिल्कुल वाज़े और मरहलावार अंदाज में। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गुस्ल जनाबत है क्या। देखिए, ये इस्लाम में एक वाजिब अमल है, मतलब एक ऐसा लाजमी गुस्ल जो बड़ी नापाकी की हालत से पाक होने के लिए किया जाता है। अच्छा, तो इसका पहला कदम कोई जिस्मानी अमल नहीं है, बल्कि एक रूहानी बुनियाद है। सब कुछ शुरू होता है नीयत से। ये बात बहुत अहम है कि ये पूरा अमल नीयत पर टिका हुआ है। ये सिर्फ जिस्म को साफ करना नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक ऐसा काम है जो खालिस अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए किया जाता है। और यही नीयत है जो इस अमल को रूहानी माना देती है। तो नीयत क्या की जाएगी? वो ये है, मैं गुस्ल जिनाबत कुर्बतन इलल्लाह अंजाम दे रहा हूँ। ये अल्फाज इस अमल का मकसद तय कर देते हैं। यहाँ एक और ज़रूरी बात, एक शर्त है। गुस्ल शुरू करने से भी पहले जिस्म पर लगी कोई भी ज़ाहिरी नजासत उसे साफ करना लाजमी है। मतलब रूहानी पाकीज़गी से पहले जिस्मानी सफाई होनी चाहिए। ठीक है, तो नियत और शर्त के बाद अब आते हैं गुस्ल के असल तरीके पर, जो एक खास तरतीब यानी सीक्वेंस में किया जाता है। ये तरीका बहुत ही मुनज़्ज़म और सीधा साधा है। कुल 3 मरहले हैं। पहला, सर और गर्दन को पूरी तरह धोना। दूसरा, जिस्म के पूरे दाएं हिस्से को धोना। और तीसरा, जिस्म के पूरे बाएं हिस्से को धोना। बस यही तरतीब है। और इन तीनों मराहिल में सबसे ज़रूरी उसूल ये है कि पानी जिस्म के हर एक हिस्से तक पहुंचे। कोई भी जगह बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। ये बहुत अहम है। अब सवाल ये उठता है कि ये खास तरीका आया कहाँ से है। तो चलें इसकी शरई दलील पर नज़र डालते हैं। ये तरीका हमें बराह रास्त इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस से मिलता है, जो बिल्कुल वाज़ेह रहनुमाई है। फरमान है, पहले अपने सर और गर्दन को धो, फिर दायां हिस्सा और फिर बायां हिस्सा। और इसकी सनद को मज़ीद पुख्ता करने वाली बात यह है कि ये रिवायत वसाइल शिया और अल-काफ़ी जैसी मुस्तनद और बुनियादी किताबों में मौजूद है। चलें, अब ज़रा गुस्ल के सबसे अहम नुकात को एक बार फिर दोहरा लेते हैं और ये भी वाज़ेह करते हैं कि क्या चीज़ वाजिब है और क्या मुस्तहब। अच्छा, ये फ़र्क समझना बहुत दिलचस्प है। देखें, जो चीज़ बिल्कुल लाजमी है यानी वाजिब, वो है पूरे जिस्म का धुलना और उसी 3 हिस्सों वाली तरतीब को फॉलो करना। जबकि सर पर 3 बार या कंधों पर 2 बार पानी डालना ये मुस्तहब है, यानी एक पसंदीदा अमल है, लेकिन वाजिब नहीं। तो खुलासा क्या निकला? 3 अहम बातें याद रखने की हैं। पहली, पूरे जिस्म का सर से लेकर पांव तक गीला होना लाजमी है। दूसरी, 3 मरहलों वाली तरतीब, सर, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, ये भी वाजिब है। और तीसरी बात, गुस्ल जनाबत के बाद नमाज के लिए अलग से वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आखिर में ये सब हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि जिस्मानी पाकीज़गी के इस पूरे अमल में रूहानी नियत को इतनी मरकज़ी हैसियत क्यों दी गई है। ये सोचने की बात है कि कैसे एक ज़ाहिरी अमल अपनी असल कीमत और रूह एक बातनी इरादे से पाता है।